दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कथा पूर्ण होने के बाद जब बेताल ने विक्रम से सवाल किया और विक्रम ने तर्क संगत जवाब दिया, तब बेताल अदृश्य होकर वापस उसी वृक्ष पर लौट आता है जहां वह पहले लटका हुआ था। विक्रम भी कहां हार मानने वाला था, वह वापस आता है और वृक्ष पर चढ़कर बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जाने लगता है। तब बेताल कहता है, विक्रम, रात बहुत लंबी है और रास्ता भी। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, मौन धारण किए रहना, नहीं तो मैं तुम्हारी पकड़ से उड़ जाऊंगा। अब सुनो। भगवती नाम की एक नगरी थी जिसके राजा रुद्र थे। उनके पास ऐश्वर्य के सारे साधन मौजूद थे। उनका कोष हमेशा बहुमूल्य रत्नों से भरा रहता था। उनके पास चूड़ामन नाम का एक तोता था जो समस्त शास्त्रों का विद्वान था। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में विवाह करने का विचार आया। राजा ने तोते से पूछा, चूड़ामन, हमारी इच्छा विवाह करने की हो रही है, किसके साथ होना चाहिए हमारा विवाह? तोते ने कहा, महाराज, मगध नरेश की पुत्री चंद्रप्रभा से आपका विवाह होगा। वह बहुत ही सुंदर और ज्ञानी है। ज्योतिषाचार्य ने भी राजा को चंद्रप्रभा से विवाह करने का परामर्श दिया। तोते और ज्योतिषाचार्य की सलाह पर राजा ने चंद्रप्रभा से विवाह कर लिया। राजा की तरह ही चंद्रप्रभा के पास भी मदन मंजरी नाम की एक मैना थी जो समस्त विद्याओं को जानती थी। विवाह के बाद चंद्रप्रभा मैना को भी अपने साथ ले आई। राजा और रानी ने तोते और मैना का विवाह कर दिया और उन्हें एक ही पिंजरे में डाल दिया। सबका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। लेकिन एक दिन तोता और मैना में किसी बात पर बहस छिड़ गई। मैना कहने लगी, पुरुष बड़ा पापी और अधर्मी होता है। तोता बोला, पुरुष दुष्ट नहीं होते, दुष्ट तो स्त्रियां होती हैं। जब राजा ने तोते और मैना को झगड़ते देखा तो कारण पूछा। मैना बोली, महाराज, मैंने कहा कि पुरुष बहुत दुष्ट होते हैं, लेकिन चूड़ामन यह मानने को तैयार ही नहीं है। मैना ने अपनी बात सही साबित करने के लिए कहा, महाराज, मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। इलाहापुर नाम की एक बहुत बड़ी नगरी थी। वहाँ महाधन नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। अब आगे की कथा जानने के लिए देखिए अगला भाग।